देखिए बच्चों देखिए बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त कर दिया था। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, टेंस मीन्स काल। काल मतलब क्या लिखेंगे इसको, टाइम और एक्शन, समय और कार्य। तो हमने क्या लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान परफेक्ट में होता है पूर्ण, और टाइम और एक्शन इसको क्या कहते हैं, टेंस, समय और काम। ठीक है, तो देखो वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट में इसका होता है पूर्ण। देखो वर्तमान समय में से परिभाषा बनाएं कि वर्तमान समय में जो कार्य, वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे पहचानेगा, उसकी हिंट देखते हैं। ठीक है, देखो हमने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जब हमने आपको बताया था, यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, कंप्लीट, पूर्ण हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यदि हम किसी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कार्य क्या है, समाप्त हो चुका है। समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में करते हैं, समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। समाप्त होने के अर्थ का मतलब क्या, मतलब कि वो कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे तुम खाना खा चुके हो, मतलब तुमने खाना खा लिया है, ठीक है, समाप्त हो चुका है वो कार्य। ठीक है, वह किताब पढ़ चुका है तो वो पढ़ चुका है, तो वो भी कार्य समाप्त हो गया। तो इस तरह के टेंशन में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म का। तो पूर्ण, पूर्णता दर्शाने के लिए पूर्ण, यह कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, पहले हम इसकी हिंट्स देख लेते हैं। तो आप इसकी हिंट्स देखिए। तो हिंट्स में हम पहले क्या देखेंगे, तो हिंट्स में इसको कैसे पहचानेंगे, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, देखा है, सुना है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसे चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, किया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है, ठीक है, सुना है, पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाक्य, मतलब बहुत सारे टेंस आपको बन सकते हैं। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, जिन भी वाक्यों के अंत में, किसी वाक्य के अंत में दिया रहेगा आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, सुना है, और भी बहुत सारे मिल सकते हैं। मतलब इसके पास अगर आप यहाँ देखिए, लिया है, आ है, ई है, ठीक है, यहाँ पर लिया है, दिया है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कि आपके पास क्या अर्थ निकालना चाहिए, आ है, ठीक है, ई है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चुके हैं, चुके हैं लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए है। तो आपके पास ऐसे अर्थ निकलेंगे, आ है, ई है, ए है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। इसे पीछे क्या लिखेगा, आ है, ई है और ए है। ठीक है, ठीक है, तो यदि, तो ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि हम इस है को मिटा दें तो ये हमारा हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट। इसीलिए हमने आपको बता दिया कि जहाँ अगर है लिखा रहेगा, आ है, ये मतलब आ जाता है, लिया है, सुना है, दिया है, देखा है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपकी मेन पहचान क्या होती है कि इसमें क्या होता है, कार्य समय, समय के साथ में कार्य समाप्त हो चुका है।
ठीक है। वर्तमान में कार्य समाप्त हो चुका है, कार्य रह नहीं गया है करने के लिए, समाप्त हो गया है। ये हमारी मेन पहचान होती है। ये बस पहचानने के लिए हमने आपको हिंट बताई। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ड्स क्या होती हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ड्स हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ड्स क्या होती है, हैज़, हैव। ठीक। देखिए हैज़ और हैव, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो हैज़ और हैव हमने आपको बताया था वर्ब। वर्ब में क्या होता है, यदि वर्ब में हम एस या एस का प्रयोग कर देते हैं, वर्ब हमारी किसमें होती है, प्लूरल में। वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में होती है। यदि हम इसमें एस या एस जोड़ देते हैं तो ये हमारी किसमें हो जाती है, ये हमारी बन जाती है सिंगुलर में। ठीक है। देखो किसी वर्ब में हम एस या एस जोड़ कर उसको सिंगुलर बना देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें जो है जो हमारी प्लूरल वर्ब होती है और ये सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है। देखो हैज़ क्या है, ये सिंगल वर्ब के साथ आ जाती है, और ये देखो प्लूरल वर्ब, ये हमारा है क्या है, ये हमारे प्लूरल वर्ब के साथ आती है, प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आती है। तो इसे हम कहते हैं प्लूरल वर्ब है, ये हमारी सिंगल वर्ब होती है। ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि देखो इसमें एस लगा दिया, मान लो इसमें एस लगाए तो हमने क्या बन गया, एस लगा तो ये हमारा हैज़ हो जाता है। हैज़ नहीं होता लेकिन हैज़ हो जाता है। ठीक है। तो इसका हैज़ हो गया, ये हमारा क्या था, प्लूरल। तो हम देखो इसके साथ किसका किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ के साथ किसका प्रयोग करेंगे और हैज़ के साथ किसका प्रयोग करेंगे। ठीक। तो ऐसे ही हमने आपको जैसे बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि आई वी एंड यू, ये मतलब कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते थे, प्लूरल वर्ब, मतलब कि डू का प्रयोग करते थे, मतलब डू के साथ प्रयोग करते थे। तो हम किसका प्रयोग करते थे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते थे। और देखो डू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का डू का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो देखो इसी प्रकार से हम हैव, ये क्या है, प्लूरल। अगर प्लूरल है तो इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, आई वी यू दे एंड यू। तो हमने आपको बताया था आई वी यू दे, तो ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के दोनों है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है ही, ये तो बहुवचन होता ही है ये। तो देखो ये हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और ये सब किस में आएंगे, हैव में आएंगे। तो आपको याद रख लेना आई वी यू दे, और सब सारे जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे वो वचन करता, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करें। हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट पर। अब सब सिंगल ही बचे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट पर देख सकते हैं, देख सकते हैं ही सी इट, ही एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है। देखो बस इसे देखो इसमें प्रयोग करते हैं ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हैज के साथ हम क्या लगाएंगे, ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग हम करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है। अब देख लेते हैं उसके रूल्स। देखो रूल्स, तो हम देखो हमने आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, स्ट्रक्चर से हम कैसे हैं, तो देखो अब रूल्स पहले हम देख लेते हैं, रूल्स के बाद हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आप मेरे रूल समझिए कि यदि हम इसके रूल्स बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, नियम। ठीक है। तो देखो रूल्स नियम क्या होते हैं, आपको नियम याद करना हो तो याद करना हो तो आप कर सकते हो, तो कल देखो दिक्कत है, क्योंकि इसमें देखो बहुत कठिनाई पड़ जाती है नियम देख देख के बार बार करें। तो मतलब कि अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो रिवीजन, आप रिवीजन करते जा रहे हैं तो आपको आदत हो जाएगी। लेकिन यदि आपको 2-4 दिन करना फिर नहीं करना तो फिर आपको नहीं आएगी। इसीलिए हम देखो स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं, या फिर स्ट्रक्चर के बिना ही आप सीख सकते हैं। ठीक है। बस इसको अपने माइंड में थोड़ा सा बैठा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो आप देखिए इसमें देखो सबसे पहले हमने आपको एक रूल बताया था, एक रूल बताया था, उसमें हमने आपको क्या बताया था, उसमें देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो वर्ब, वर्ब को हम किसमें बांट लेते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हम देखो शुरू से ये वाला स्ट्रक्चर आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यही 3 चीज़ रखना है। और जो ऑब्जेक्ट वर्ब होगी तो वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब रख देना, बाद मेन वर्ब रख देना, सिंपल रहा है। ठीक है। तो देखो इस तरह से हमें रखना है, पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट उसके टेंस कैसा रखेंगे, तो पहले हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब। वर्ब में क्या रखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़ और हैव, तो हम क्या रखेंगे, हैज़ और हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस, इसके बाद हम क्या लिखेंगे,
हैज़ हैव। अब देखो हम क्या रखते हैं, वर्ब मेन वर्ब मुख्य क्रिया। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कि सेकंड फॉर्म लगेगी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखो हमें पता है कि हम क्या लगा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण। पूर्ण करने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसके किसका उपयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आखिरी में अदर वर्ड्स में जाएगा। जो शब्द बच जाएंगे वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। आखिर में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स, ठीक है। इसी प्रकार हमने निगेटिव में आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग कर लेंगे बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, ठीक। फिर बाकी सेम रहेगा। तो हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट फिर हैज हैव के बाद नॉट लगाना है यहाँ पर, फिर हमको बाकी सेम रहेंगे, बाई के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं इंट्रागेटिव। तो इंट्रागेटिव में हमने आपको क्या बताया कि इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ले आते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब्स को आगे ले आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स से इसकी हमें इंट्रागेटिव बनाना है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को हम कहाँ लगाएंगे, आगे हैज है, फिर हम वैसे ही लिखेंगे जितना वैसा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और मतलब वही चीज़ है फिर से। इसी प्रकार से हम देखते हैं इंट्रागेटिव। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लगेगा, लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब देखो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में क्या है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में क्या है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। देखो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, क्या लिखेंगे, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है। फिर बाकी वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बाकी आ जाएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या था, हम देखो तीसरे नंबर पर नॉट लगाना होता है। तीसरे नंबर देखो एक देखो सब्जेक्ट एक दो और तीसरा, तीसरे नंबर पर नॉट लगा, इसमें भी देखो तीसरे नंबर पर नॉट लगा, एक दो और तीन तीसरे नंबर पर नॉट लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके रूल्स बना लिए, हमारे रूल्स थे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमारे चलते हैं। ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन पूछना, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे, क्या तुम पढ़ चुके हो, पहले आपसे पूछ रहा हूँ, जो हमारे सामने हो पहले उससे पूछो, तो उसी के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एक्शन, अब देखो कॉन्टिन्यूस में हम क्या लगाए थे, एक्शन प्लस आई एन जी। इसमें क्या लगाएंगे, एक्शन। एक्शन क्या है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो एक्शन की पावर क्या लिख देंगे, एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, या फिर हम एक्शन की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। देखो हैव यू प्लस एक्शन वर्ब थर्ड, एक्शन थर्ड, देखो हैव यू एक्शन थर्ड, ठीक है। इसलिए ये हो गया। इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किसको, हम देखते हैं इसमें, तो इसमें देखते क्या हुआ, तो आंसर में लिखेंगे आई एक्शन थर्ड, ठीक है। एक्शन अंदर क्या है, वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा के बाद में आंसर है, तो सब में क्वेश्चन लगा देती होता है। अब देखो इसका निगेटिव, निगेटिव यदि हम बनाए तो निगेटिव में क्या होगा, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई हैव नॉट एक्शन थर्ड, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो हमें देखो, अब देखो यहाँ पर हम पहले स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं कैसे। देखो हैव के साथ हमने क्या कहा, आई बी यू और दे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, इसलिए हैव के साथ हमने क्या लगाया, यू। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो हेल्पिंग और क्वेश्चन में हेल्पिंग और कहाँ जाती है, आगे, तो हमने हेल्पिंग और कहाँ रख दिया, आगे। और देखो ये सिंपल है, देखो सिंपल में हमने क्या लिख दिया, आई हैव सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वाला था, फिर क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट
थर्ड फॉर्म फिर इसके देखो ऑब्जेक्ट अगर वो बाद में आते रहेंगे तो उनको भी लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर यदि हमारे पास यही कहा जाता है इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को है भी और सब्जेक्ट के बारे में कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा नॉट लग जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंट्रागेटिव निगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे देखो हैव बीन शुड नॉट फिर एक्शन में थर्ड लगाते हैं। ठीक है, ये होता है। और हमने आपको क्या बताया, इसके पश्चात यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो हम क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। फिर यहाँ आगे लिख देंगे इसलिए हैव के आगे। ये हमारा क्या हुआ स्ट्रक्चर। अब हम कुछ वाक्यों को देखते हैं, जैसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल। देखो सिंपल सेंटेंस, जैसे सिंपल सेंटेंस है, अब देखिए हमने आपके सामने तीन वाक्य रखे। देखिए हमने आपके सामने क्या रखे, हमने आपके सामने तीन वाक्य रखे और हम इनको समझेंगे। देखिए हमारे किसके सिंपल्स के, इस सिंपल में हम पहले क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ, क्या यू, हमने क्या लिख दिया यू। यू हो गया, तुम गाना गा चुके हो। अब मैंने आपसे कहा तुम गाना गा चुके हो, इसका मतलब क्या है, कार्य समाप्त हो चुका है। वह गाना गा चुका है, तुम गाना गा चुके हो, राहुल गाना गा चुका है, मतलब गाना तो समाप्त हो गया ना, तो कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसे देखो समाप्त हो चुका है, इसलिए हम इसमें हमको पता चल गया कि हम इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने आपके आपके हमने क्या स्ट्रक्चर, हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये वाला आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब, अब देखो सब्जेक्ट आ गया हमारा, इसके बाद क्या देखो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद क्या लगेगा, हैव, यू हैव सिंग, गाना के में होता है सिंग, में होता है गाना। ठीक है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है सिंग संग संग, सिंग संग संग। ठीक है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। यू हैव संग अ सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गीत। ठीक है, देखो तुम गाना, सॉन्ग मतलब गाना गाना, अब वो गाना जो क्रिया है वो है संग, सिंग संग संग। ठीक है, यू हैव संग अ सॉन्ग, तुम गाना गा चुके हो। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो देखो मैं का क्या आएगा, आई, आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव, इसके अंदर पढ़ चुका हूँ, पढ़ना के साथ रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, पूर्ण करने के लिए हम किसका प्रयोग करें, थर्ड फॉर्म का। तो आई हैव, अब क्या पढ़ चुके हैं, तो देखो रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, इसे भी देखो रेड की स्पेलिंग वही होती है लेकिन पढ़ते रेड है। ठीक है, तो आई हैव रेड किताब, आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड द बुक। उसने मुझे सताया है। अब कह दो उसने की मीनिंग क्या होगी, उसने का मतलब क्या है, उसने मुझे सताया है, मतलब इसका क्या हो सकता है, वह मुझे सता चुका है। ठीक है, या फिर वह मुझे सता चुकी है, तो यही हुआ ना इसका अर्थ, उसने मुझे सताया, उसने का मतलब क्या, वह है। ठीक है, उसने मतलब वह है, या फिर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उसने मुझे सताया, तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है कि वह मुझे सता चुकी है, या तो देखो सताया है, तो यहाँ पे या है, आ गया, या में क्या निकल रहा है, आ है, इसमें देखो बाद में क्या निकल रहा है, आ है, आ है, अगर आ है निकल रहा है इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब पूर्ण हो चुका है। उसने मुझे सताया है तो पूर्ण हो चुका है, मतलब सता चुकी है, वह मुझे सता चुकी है, तो यहाँ सी लिख लो या ही लिख लो, अपन कुछ भी लिख सकते हैं, सी या ही। ठीक है, तो इसका देखो इसके साथ किसका उपयोग करते हैं, सी सब्जेक्ट है, तो इसमें हैज का उपयोग करेंगे,
हैज़ ये सिंगुलर, ये तो शी है, ही तो ही हैज़, और सताना में इसका ही इज, ई ई ए एस ई। तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का उपयोग करना, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टीच्ड, ही हैज़ टीच्ड मी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, उसने मुझे सताया है, क्या हो जाएगा, ही हैज़ टीच्ड मी, उसने मुझे सताया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे, इसने मुझे गाली नहीं दी है, तुमने उसे नहीं पीटा है, मेरे विद्यालय नहीं गई है। ये हमने आपके सामने 3 वाक्य रखे। अब देखो इनमें हम कैसे समझेंगे, तो देखते हैं तो इसने मुझे गाली नहीं दी है। तो पहले तो आप पहचानिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखो ई है, यहाँ बड़ी आगे ई है, ई है आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे देखो पीटा है, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, आ है, आ रहा है, आ है, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आ रहा है, वह विद्यालय नहीं गई है, इसमें क्या है, ई है, ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये सारे टेंस किस में प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखो अब हमने इनको पहचान कर लिया, ठीक है, हमने इनको पहचान लिया। अब देखिए हमने इनको पहचान लिया, अब हमारे पास दूसरी क्या कंडीशन है, हमने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरी हमारी कंडीशन होता है नेगेटिव सेंटेंस के बाद, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ इसने मुझे गाली नहीं दी है, क्या है, इसने मुझे गाली नहीं दी है, या मतलब वह मुझे गाली नहीं दे चुकी है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है, जैसे अब यहाँ पे ऐसे घुमा के भी लिख सकता है, यहाँ पे लिखिए इसने मुझे गाली नहीं दी है, या फिर हम लिख सकते हैं मुझे इसने गाली नहीं दी है। तो देखो वाक्य दोनों एक ही है, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। अगर ये कभी लिखते हैं मुझे उसने गाली नहीं दी है, तो मतलब गाली उसने ही नहीं दी ना, और मुझे ही नहीं दी। ऐसे भी वही उसने मुझे गाली नहीं दी है, बस शब्दों का अंतर है, मतलब आगे पीछे बस कर दिया, लेकिन अर्थ सेम है। उसने मुझे गाली नहीं दी, ठीक है, पहले में क्या है, इसमें क्या है, उसने मुझे गाली नहीं दी। और देखो फिर दूसरा क्या, ये वाला क्या है, मुझे उसने गाली नहीं दी, मतलब बात तो वही है ना। तो देखो बात वही है जब, तो इसमें देखो हम कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है आपको कि जहाँ कहीं भी, जैसे मान लेते हैं उसने, तुमने, हमने, ठीक है, मैंने, इस तरह के वाक्य दिए हैं, मतलब कि क्या है, इसमें ना लगा हो, ना, ठीक, ना करने का मतलब देखो ना किसी फाइव रहते ने, जैसे हमने, तुमने, तो हमना तुमना तो होता ही नहीं है ऐसा। तो हमने, तुमने, उसने, ठीक है, गाली नहीं दी है, ऐसा हो सकता है, उन्होंने, तो देखो ने आएगा, तो जिनके पीछे ने लगा होता है वो हमारे क्या आ जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं सब्जेक्ट, ठीक। बाकी जो बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या होगा, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो मुझे, मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
अब देखो मुझे ऑब्जेक्ट को पहचानना, देखो ऑब्जेक्ट में इसमें देखो को छुपा है, मुझे लिख सकते हैं, मुझे को हम क्या लिख सकते हैं, मुझको। यहाँ पे हमारे पास को छुपा रहता है, हम मुझे को हम लिख सकते हैं मुझको, मुझको गाली मिलती है, तो जिसमें को आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मुझे में को छुपा है, जैसे हमने तो हमें गाली मिलती, तो हमें में क्या छुपा है, हमको, इसमें भी को छुपा है, तो जिसमें को छुपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहचाना, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जहाँ भी ने आ जाता है तो उस का ये जो सब्जेक्ट बनेगा, तो हमने उसने हमने ये सब क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। जहाँ को आ जाता है, मुझे लिखा है, मुझे भी लिखा हो सकता है, हमें भी लिखा हो सकता है, हमें को हमको हो जाता है, मुझे को मुझको। ठीक है, तो ये हमारा को आ जाता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको वो सब्जेक्ट पहचान नहीं है, यदि आपने तो ऑब्जेक्ट दूसरा वाला हो जाएगा बस। ठीक है, तो आपको तो सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, करना चाहेंगे। अब देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो हमें पता चला कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने, उसने मुझे गाली दी है। अब उसने कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसने मतलब कि वह मुझे गाली नहीं दे चुकी है। ठीक है, तो देखो ऐसे लड़की नहीं चल रहा, देखो ही लगा रहे इसी, देखो ही, उसने मुझे गाली नहीं दी है। अब देखो ही के साथ किसका प्रयोग है, हैज का प्रयोग करेंगे, तो देखो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का, ही हैज़। फिर इसके बाद क्या आता है, नॉट, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। हमें करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बाकी वही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ही हैज नॉट एब्यूज, थर्ड फॉर्म लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, एब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड मी, मुझे। हमने आपको कुछ कक्षा में, एक कक्षा में बताया था आपको, किसी कक्षा में कि देखो मुझे, ये आई का क्या हो जाता है, मी। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे होता है, आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, ठीक है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, इस तरह से हमने आपको बताया था, जी का क्या हो जाता है, हिम, सी का हो जाता है हर, ये हमने आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, अस का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे यू का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे हिम का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। देखो यदि हमारे पास देखो केवल ऐसे बस लिखना है, मी अस यू हिम और हर, मतलब कि इसकी बात नाउन नहीं है। यदि इनकी बात कोई नाउन होती, जैसे लिखा होता है कि मेरी किताब, तो मेरी किताब लिखा होता है तो मी बुक नहीं लिखते, क्योंकि ये भी इनके पीछे, यदि इनमें देखो नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, जैसे लिखा गया मेरी किताब, मतलब कि जब इसमें यदि हम नाउन का प्रयोग कर लेते हैं, नाउन, मतलब इनके बाद यदि कोई नाउन आ रहा है तो हम इनको कैसे बदल देंगे, तो इनके लिए यदि नाउन आ रहा है तो मी को हम लिखेंगे माई, ठीक है, माई प्लस नाउन। ठीक है, और इसको तो क्या लिखेंगे, आज को क्या लिखेंगे, तो माई नाउन, मतलब कि माई बुक, माई बुक, माई पेंसिल। ठीक है, इसी प्रकार से बी, तो देखो बी को हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखते हैं, आवर, आवर प्लस नाउन, आवर बुक, योर, हिज, हर। ठीक है, यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट में यदि कहीं नाउन आता है ऑब्जेक्ट में, जैसे हम लिखते हैं कि माई पेंसिल, मेरी किताब, तो इसको हम मी बुक, यदि हम इसको मी बुक लिखेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि देखो मी, अब हमने यहाँ पे मी लिखा है, हम बुक लिखा है, ये हमारे सेंटेंस में होती है, तो इसके बाद अगर नाउन आ रहा है, ये हमारा क्या है, नाउन, नाउन है। अगर नाउन आ रहा है इसका मतलब क्या, नाउन मतलब क्या, संज्ञा, यदि इसके देखो नाउन आ रहा है तो इसको हम मी नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, माई, माई बुक। ठीक है, माई बुक, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आप इसको इस नोट भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि देखो आई मी, अगर ऑब्जेक्ट बस होता है कि वो तो हम ऐसे लिखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट के साथ कि नाउन आ रहा है, मेरी किताब, मेरी पेंसिल, उसकी किताब, उसकी पेंसिल, तो हम इस तरह प्रयोग करते हैं, मी का माई लिखते हैं, मी नहीं लिखते, अस को हम क्या लिखते हैं, और लिखते हैं, बिल्कुल इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम इसको आपको बता दे रहे हैं कि ये हमारा हो गया, इसके देखते हैं हम इसे, तुमने उसे नहीं पीटा है, तुमने को यू, उसे नहीं पीटा है। अब नहीं पीटा है, देखो क्या है, यू के साथ क्या लगता है, हैव, यू हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट, यू हैव नॉट बीट, बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन, यू हैव नॉट बीटन हिम, इसे क्या होता है हिम, यू हैव नॉट बीटन हिम।
तुमने उसे नहीं पीटा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे कि देखो वह विद्यालय नहीं गई है, वह क्या हो जाएगा सी। ठीक है, वह क्या हो गया सी, विद्यालय नहीं गई है मतलब विद्यालय नहीं जा चुकी है। तो क्या लिखेंगे सी, सी के बाद देखो हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे हैज, सी के लिए क्या आएगा हैज, सी हैज नॉट, नॉट मतलब नहीं, नहीं गई है। सी गो मीन जाना, थर्ड फॉर्म क्या होती है गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ही हैज नॉट गॉन द गॉन टू स्कूल, सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। दो के साथ टू का प्रयोग करते हैं, टू के बाद टू का प्रयोग होता है, वह विद्यालय नहीं गई है, सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, उसने तुमने उसे नहीं पीटा, यू हैव नॉट ईटन हिम, इसने मुझे गाली नहीं दी, ही हैज नॉट अब्यूज्ड मी। ठीक है, तो ये हमारे वाक्य में, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया, हमने आपको देखो स्ट्रक्चर बता दिया, रूल्स बता दिया, और हमने आपको बिना स्ट्रक्चर के लिए सिखा दिया कुछ चीज़ें, हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी। तो आप इसको ध्यान में रखिए, मतलब आप इसको रिविज़न करते रहिए, तो आपको बहुत जल्दी ही इंग्लिश आने लगेगी। इंग्लिश कोई कठिन चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो थैंक्स, धन्यवाद।